महाभारत में हुई बहुत सी घटनाओं को वैज्ञानिकों ने भी माना है। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना किया था। पांडवों की तरफ से इसे भेदना सिर्फ अर्जुन को आता था। कौरवों ने एक चाल चली। त्रिगर्त देश के योद्धाओं ने अर्जुन को चुनौती दी और उसे युद्ध भूमि में बहुत दूर ले गए। बार बार कौरवों की ललकार से पांडव असहज हो रहे थे। तब 16 साल के अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता है। इस पर भीम और युधिष्ठिर ने तय किया कि वो लोग अभिमन्यु के पीछे पीछे जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह को भेद कर अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर अंदर घुसने लगे, जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। जयद्रथ के पास भगवान शिव का वरदान था। उसने तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि वह युद्ध में पांडवों को हरा सके। शिव जी ने कहा था, तुम अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को एक दिन के लिए युद्ध में रोक सकते हो। उस दिन जयद्रथ ने उसी वरदान का इस्तेमाल किया था और पांचों पांडवों को जयद्रथ ने गेट पर ही रोक दिया था। भीम और युधिष्ठिर जैसे महारथी बेबस हो गए थे। नतीजा यह था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीचों बीच अकेला फंस गया था। जयद्रथ की वजह से भीम और बाकी लोग मदद के लिए नहीं पहुंच पाए और उसी वजह से अभिमन्यु मारा गया। कहा जाता है, जब अभिमन्यु गिर गया था तो जयद्रथ ने उसके 100 को लात मारी थी। जब शाम को अर्जुन लौटे और उन्हें पता चला कि अभिमन्यु के साथ क्या क्या हुआ है, जयद्रथ ने कवच बनकर मदद रोकी थी। इसलिए अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत का असली जिम्मेदार जयद्रथ को माना और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक अवैध सुरक्षा बनाकर जयद्रथ को सेना में सबसे पीछे छिपा कर रखा, जिससे अर्जुन सूर्यास्त तक किसी भी हालत में जयद्रथ तक न पहुंच सके। अर्जुन पूरे दिन युद्ध करते रहे, लेकिन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे शाम होने लगी। अचानक से आकाश में अंधेरा छा गया और ऐसा लगा सूर्य डूब चुका है। कौरव और जयद्रथ खुश हो गए कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा हार गए। अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन को मरता हुआ देखने के लिए खुशी में जयद्रथ सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ और हंसने लगा। अचानक से सूर्य बादलों से बाहर आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सूर्य अभी डूबा नहीं है, तुरंत बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाया और जयद्रथ का वध कर दिया। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण की माया थी। लोगों का मानना है कि जब अर्जुन हारने लगे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह सूर्य को ढक ले। सुदर्शन चक्र के सूर्य को ढकने से वहां रात हो गई। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने चक्र हटा दिया और पुनः धूप निकल आई। जबकि उस समय हुए सूर्यास्त का वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के दृष्टिकोण से सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढकना चंद्रमा द्वारा सूर्य को ढकने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण था। महाभारत में ग्रहों की स्थिति का जो वर्णन मिलता है, उसका अध्ययन करने वाले कई शोधकर्ताओं, जिसमें डॉक्टर B.N. नरहरि आचार्य और अन्य आर्कियो एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि उस दौरान एक महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण घटित हुआ था। जैसा कि सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है, तापमान गिर जाता है और पक्षी घोंसले में लौटने लगते हैं, यह बिल्कुल सूर्यास्त जैसा भ्रम पैदा करता है। श्री कृष्ण जी एक महान रणनीतिकार होने के साथ साथ खगोल विज्ञान के भी ज्ञानी रहे होंगे। प्राचीन भारत में गणित और ज्योतिष बहुत उन्नति पे था। ग्रहण कब लगेगा, इसकी सटीक गणना संभव थी। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को पता था कि उस दिन सूर्यास्त से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए सूर्य ग्रहण लगेगा। उन्होंने अर्जुन को उसी समय तक रोके रखा। जब ग्रहण लगा, अंधेरा हुआ, तो कौरव भ्रमित हो गए और अपनी रक्षा पंक्ति तोड़ दी। जैसे ही ग्रहण हटा, सूर्य की किरणें वापस आई। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। विज्ञान के अनुसार सुदर्शन चक्र यहाँ एक मेटाफोर हो सकता है। जिस तरह चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य को ढकता है, ऐसा हो सकता है कवियों ने उसे ही चक्र के द्वारा ढकना कहा हो, जिसे सामान्य जनमानस चमत्कार मानता है। वास्तव में यह ब्रह्मांडीय विज्ञान और श्री कृष्ण जी की सटीक टाइमिंग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह घटना हमें बताती है कि महाभारत काल में लोगों को खगोलीय घटनाओं की बहुत गहरी समझ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।